जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 साइंटिस्ट सेंटर में आपका स्वागत है। जीआरएससी गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है, ये जो है कि परमानेंट वैकेंसी के लिए। ये जो आपका जॉब लोकेशन है वो है आपका कोलकाता एंड रांची में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है कि जॉब लोकेशन होने वाली है। ये जो है कि काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकल के आई है, क्योंकि इससे पहले जो है कि 2020 में एक वैकेंसी आई थी, वो एक डिप्लोमा बेस और बीटेक बेस के ऊपर वैकेंसी आई थी। उसमें आपका जो है कि स्टाफ का था, डिप्लोमा बेस स्टूडेंट के लिए था, ओके। अभी जो है कि आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकल ये काफ़ी लंबे समय बाद, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी टाइम उसको ऑब्जर्व किया उस कंपनी को, तो वहाँ पे जो है कि सन एम्प्लॉय की ज़्यादा डिमांड थी। वहाँ पे सन एम्प्लॉय को ही वैकेंसी में लिया जाता था, पर काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं वहाँ देख रहा हूँ कि एक रिक्वायरमेंट निकल गए। ये जो है कि परमानेंट रिक्वायरमेंट है। तो आप इसका जो कि ओपनिंग डेट की अगर बात करें कि रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट, तो आज यानी कि 20 जनवरी 2024 जो है कि सुबह 10 बजे से आपका स्टार्ट हो गई है। और क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपका 19 फरवरी 2024 जो है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, ओके, रात की 12 बजे तक। तो इसमें जो कि वेरियस पोस्ट पे जो है कि आपका जो है कि निकला हुआ है रिक्वायरमेंट। ये जो है कि जर्नी मैन पोस्ट के लिए आपका रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। तो कौन कौन सा ट्रेड इसमें एलिजिबल है, कितने कितने नंबर ऑफ सीट्स है, तो वो सारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपर एज लिमिट कितने हैं, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि जो है कि ट्रेड में जर्नी मैन स्ट्रक्चर फिटर, तो एक स्ट्रक्चर फिटर और एक फिटर दोनों अलग अलग होती है, उसको यहाँ पे अलग अलग बांटा गया है। तो स्ट्रक्चर फिटर में जो कि 5 सीट है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और फिर जो है कि एनएससी या एनटीसी जो है कि सर्टिफिकेट, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके, इन स्ट्रक्चर फिटर में। और जो है कि फैब्रिकेशन या फिर सीट मेटल वर्कर एंड फिटर ट्रेड से अगर आपने अप्रेंटिस ये आईटीआई कर रखा है तो आप इस पर फॉर्म भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जर्नी वन फिटर के लिए। तो उसमें नंबर ऑफ सीट की बात करें तो टोटल 4 नंबर ऑफ सीट है, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ बांटी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशन जो कि 10 पास होना चाहिए, और एनएससी एनटीसी जो है कि आपके पास होना चाहिए फिटर का, और वेपर फिटर या एंड एमएमटीएम से अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है जो कि जर्नीमैन वेल्डर की। तो उसमें नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो 5 नंबर ऑफ सीट है, जिसमें कि मैट्रिकुलेशन जो है कि आपको होना चाहिए 10 पास स्टूडेंट, और आपको जो कि एनएससी या आईटीसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। किससे, तो वेल्डर, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, फिटिंग एंड मिग वेल्डिंग, वेल्डिंग GMAW एंड GTAW, वेल्डर पाइप एंड प्रेशर वेजल, वेल्डर स्ट्रक्चर एंड वेल्डर फैब्रिकेशन फिटिंग, वेल्डर वेल्डिंग इंस्पेक्शन एंड एडवांस वेल्डिंग ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, ये सारे से अगर आप है तो आप वेल्डर ट्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 5 नंबर सीट है, कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर की बात करें तो उसमें जो है कि टोटल 5 सीट है। उसमें जो है कि आपको मिनिमम जो है कि 10 पास होना चाहिए, प्लस एनएससी एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, ओके। किससे, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रेन ऑपरेटर का, ओके। फिर नेक्स्ट है इंजीनियर जर्नीमैन मशीन ऑपरेटर के लिए। तो उसमें 4 नंबर ऑफ सीट है। उसमें जो है कि टोटल आपके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैट्रिक पास होना चाहिए, और आपको जो है कि आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्लस मिल राइट मशीन से अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और एमएमटीएम का जो है कि ट्रेड से भी अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जर्नीमैन मशीनिस्ट की अगर बात करें तो टोटल 4 सीट है, जो कि जर्नीमैन मशीनिस्ट की बात करें तो इसमें 4 सीट है। आपका 2 1 और 1 के रेशियो में बांटा गया। वहाँ पे जो कि टोटल 10 ये मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए, प्लस आईटीआई अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और उसमें टर्नर मशीनिस्ट ग्राइंडर भी आपको इंक्लूडेड है। यानी कि 4 सीट के लिए यहाँ पे 3 ट्रेड वाले मिलकर फाइट करेंगे, ओके। फिर जर्नीमैन पाइप फिटिंग की अगर बात किया तो यहाँ पे 7 सीट है। एक पाइप फिटिंग, आप देख सकते हैं कि फिटर से 3 अलग अलग ट्रेड है, पाइप फिटिंग, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर फिटिंग, और जो है कि नॉर्मल फिटर, ये 3 तरह के फिटर हैं, ओके। तो अलग अलग आपको यहाँ पे फिटर की वैकेंसी मांगी गई है। फिर यहाँ पे जो है कि आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, प्लस आपको जो है कि आईटीआई पास होना चाहिए, फिटर से प्लम्बरिंग ट्रेड से, ओके, फिटर होना चाहिए प्लम्बरिंग ट्रेड से। फिर कि जर्नी में रिगर की अगर बात करें तो 5 सीट है, जिसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 10th पास, और जो कि एनएससी एंड एनटीसी रिगर के लिए अनक्रेड कारपेंटर ट्रेड से, ठीक है। यहाँ पे रिगर के लिए देख सकते हैं आप कारपेंटर ट्रेड की मांगी, मतलब कि रिगर हो या फिर कारपेंटर हो, आप इसमें जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है कि जर्नीमैन ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग के लिए भी यहाँ पे सीट है, 2 सीट यहाँ पे है। उनके लिए जो है कि आईटीआई 10th पास होना चाहिए, प्लस आईटीआई अप्रेंटिस से पास होने के बाद डीजल मैकेनिक ट्रेड से जो है कि
आपके पास होना चाहिए, और आपके पास जो कि वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड क्रेन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जर्नी में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो 2 सीट है, जिसमें मेट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए, NSC और NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल ट्रेड के लिए। ठीक है, जर्नी डीजल मैकेनिक की बात करें तो 7 सीट है, जिसमें मेट्रिकुलेशन 10th पास, मैट्रिक ITI और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो आपको इसमें डीजल मैकेनिक, मैकेनिकल डीजल मैकेनिक एंड मेरीन डीजल ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 50 जो है कि टोटल नंबर ऑफ सीट है। इसमें जो है कि PWD कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे सीट रिजर्व रखी गई है। फिर यहाँ पे जो है कि आपको सारा जो है कि मैं मेन पॉइंट्स पे आपको ले चलता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपका किस किस स्ट्रक्चर में आपको, जैसे कि आप स्ट्रक्चर फीटर अप्लाई करते हैं तो किस टाइप से आपको काम मिलेगा, वो सारा यहाँ पे जो है कि आपको दिया गया। फीटर में है तो सारा ये चीज़ जो है कि मैं आपको इसका ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको जो है कि देख सकते हैं। ये सारा चीज़ को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसको अगर बताने लगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाए। मैं सिर्फ जो है कि मेन पॉइंट को आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाए अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो कि अपर एज लिमिट 26 ईयर हो अगर रहेगी जो है कि दी गई है। मतलब कि अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 26 ईयर आपके लिए अपर एज क्राइटेरिया। वहीं अगर ST SC से तो 5 साल आपको एज रिस्ट्रिक्शन मिल जाएगा, OBC से हैं तो 3 साल, प्लस PWD एंड रिजल्ट है तो 10 साल, PWD OBC NCL है तो 13 साल, PWD SC है तो 15 साल, ST है तो 15 साल आपको जो है कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगी। आपको जो है एज रिलैक्सेशन, और यहाँ पे जो कि एक देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई, जो लोग जो कि अप्रेंटिसशिप जो है कि GRSC कंपनी से किए, उनके लिए 3 साल का जो है कि एक्स्ट्रा उनके लिए जो है कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप अगर किए हैं तो उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगी। फिर वहीं पे जो कि स्टाइपेंड आपको 2 साल, शुरू का 2 साल आपको जो है कि ट्रेनिंग पीरियड में रखी जाएगी, उसके बाद जो है कि आपको परमानेंट कर दिया। तो ट्रेनिंग पीरियड में एक फर्स्ट फिक्स प्राइस मिलेगी, जिसमें कि आपको पहला साल में 24,000 और दूसरा साल में 26,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर आपको जो कि PF ESI वगैरह जो है कि सारा चीज़ आपको दिया जाएगा अलग से। फिर ट्रेनिंग एंड मल्टी स्किल का है, जो ये सारा जो है कि आपको होगा, ये सारा आपको जो रिवीजन वगैरह दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, तो यहाँ पे जो है कि आप जो है कि एप्लीकेशन कंपनी जो है कि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसको जो कि शॉर्टलिस्ट करेगी, और आपका जो है कि उसके बाद आप उसके अनुसार आपका जो है कि रिटन टेस्ट लिया जाएगा, और रिटन टेस्ट होने के बाद आपका जो है कि स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा। रिटन टेस्ट अगर आप पास करते हैं तो आपको 1:5 के रेशियो में आपको स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट का आपका सिलेबस क्या होगा, तो आपका जो कि सब्जेक्ट कि ट्रेड रिलेटिव जो है कि आपका जो कि 80 मार्क्स का होगा, एंड जो है कि अदर जो है कि जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपका जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका जो है कि 20 मार्क्स का होने वाला। टोटल आपको 100 क्वेश्चन होगा, और आपको जो कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, और ऑफलाइन एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे। आपको क्वालिफाई मार्क्स भी आपको मिनिमम करना है, कि रिजल्ट वाले को मिनिमम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। फिर वहीं के जो है SC ST को और OBC को जो कि 45%, PWD को 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तब जो है कि वो लोग सेकंड पर यानी कि प्रैक्टिकल के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए वो लोग जो है कि क्वालिफाई कर पाएंगे। वहाँ पे जो है कि आपको 1:5 के रेशियो में जो है कि आपको बुलाया जाएगा। ओके, तो आपका जॉब लोकेशन जो है कि या फिर प्रैक्टिकल जो है आपका कोलकाता या रांची कहीं भी आपको हो सकती है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ये सारा जो आपका प्रोसेस है। और आप यहाँ पे जो है कि ये फॉर्म जब ऑनलाइन आप फिल कर लीजिएगा, उसके बाद आपको इस एड्रेस पे जो है कि आपको फॉर्म को ऑफलाइन जो कि सारा प्रिंट करके भेजना है। ये सारा जो इसमें मेन टॉपिक था, मैंने इसको इस वजह से इसको जो है कि डायरेक्ट करके आपको मैंने दिखा दिया। जो भी गाइडलाइंस वगैरह है वो जो कि अप्लाई ऑनलाइन कीजिएगा, आपको जो है कि उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो है कि इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो है कि आज 20 जनवरी 2024 डेट स्टार्ट हो गई है। ये चलेगी आपका 19 फरवरी 2024 तक। और रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी जो है कि आप जो ऑफलाइन पेपर भेजेंगे, मनी ऑर्डर करेंगे, सॉरी ऑर्डनरी पोस्ट करेंगे, वो जो है कि 24 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए। फिर अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड जो है कि आपको सारा जो बता दिया जाएगा। आपका रिटन टेस्ट जो है कि कोलकाता या रांची में होगी, ये सारा आपको यहाँ पे क्लियर। फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होगा वो सारा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट के साथ ही जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको, ये सारी चीज़ यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।